हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबके स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सब लोग दोस्तों क्लास 10 साइंस चैप्टर का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 को सोल्यूशन करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे क्या, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले दोस्तों हम लोग वीडियो बनाया था आपको, तो सारा बताया क्या हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा हम लोग चैप्टर को सोल्यूशन करेंगे, खत्म करेंगे साइंस चैप्टर को। उसी तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे क्या कहता है। तो फिर इस चैप्टर को समझना, क्लियर करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, तो आज हम तो क्या हमारा इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है ना। इसमें क्या क्या भी पढ़ना हम लोग का। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप होते हैं, संतुलित, असंतुलित, असंतुलित को कैसे संतुलित करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत सारे टर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को, कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ताकि होता क्या, जैसे आप लोग हम सुनोगे रिएक्शन, यानी रिएक्शन मतलब रिएक्ट कर जाना, ऐसा बोलते हैं ना, उसने मुझ पर रिएक्ट किया, ये मैंने बोला। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो सीधा समझे तो रिएक्शन का मतलब होता है परिवर्तन, कुछ नहीं होता। सीधा सा बात बोला जाए तो रिएक्शन का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। तो कोई परिवर्तन के बाद जानते हो आप, कोई नया चीज बनता है, हमेशा बनता है, कुछ भी परिवर्तन हो, परिवर्तन नहीं बनता। तो रासायनिक अभिक्रिया वही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए मैं दोस्तों क्या किया, मैं हाइड्रोजन को ले लिया, है ना, यह हाइड्रोजन को ले लिया और मैं ले लिया ऑक्सीजन को, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे ऐसे नहीं है। मान लीजिए मैंने फिर कोयला को जलाया, कोयला को जलाया, तो कोयला जलेगा तो क्या मिलेगा बताइए। तो कोयला जलेगा तो क्या मिलेगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, है ना। कोयला जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो जलने के बाद कुछ नया बना कि नहीं, पदार्थ बना, बना क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी प्रकार से मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैं रिएक्शन करवाता हूँ, मैंने अभिक्रिया कर लिया, तो बनाया क्या, आपका जल बनाया। तो देखिए अभिक्रिया हुआ, परिवर्तन होगा, क्या बनाया, जल बनाया। तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सीरियस में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब एक ही होता है, परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सीधा सा भाषा में ही बोला जाता है ना। तो जैसे आप लोग हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है, वो एक तरह से परिवर्तन है, तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। कोयला का जलना सब रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन ये भी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे क्या कहता है, और फिर इसका समीकरण को लिखेंगे, कैसे इसको रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसके टर्म में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसका पूरा टाइप्स देखेंगे हम लोग, पूरा डिटेल समझेंगे, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या कहता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जितना मैं बात को लिखूंगा बोर्ड पे ना, उस सबको आपको नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम एग्जाम के 2-3 महीना पहले यही पढ़ा हुआ रहेगा, यही नोट्स बना रहेगा। तो आपको रिवीजन करिएगा तो आसानी होगा, पढ़ना द्वारा आपको नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए नोट्स बनाते चलिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है भाई। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड भी याद करते चलिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिखिएगा ना तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। पूरा हिंदी नहीं समझना हम लोग को। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए गुण वाले, देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा ना तो हमेशा एक नया गुण वाला पदार्थ ही बनेगा। मान लीजिए मैं ठोस था, ठोस परिवर्तन हो गया द्रव में, तो उसका गुण बदला कि नहीं बदला, बनला, है ना। तो गुण हमेशा चेंज रहना चाहिए, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। तो जिसके फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब भाई बनेगा कैसे, देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया जब बनेगा, कोई मान लीजिए कंपाउंड बनेगा, कुछ बनेगा ही, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये सब डिफिनेशन वगैरह मिलेगा नहीं कहीं आपको।
इतना सिंपल सा। अब देखिए दोस्तों, अब रासायनिक अभिक्रिया भाई कैसे होगा, देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, बनाया जल, है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे दे दूंगा इसको, ये मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे दे दूँ दोस्तों कि हाइड्रोजन और मुझे दोस्तों ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ के क्या बना दिया, आपका जल बना दिया। तो आप ही बताइए दोस्तों कि जो जल का गुण अलग है कि नहीं है, अलग है, बताइए है कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो जल बना वो क्या है, लिक्विड है ना, द्रव है। तो गुण तो सीधा अलग हो गया, है ना, गुण सीधा अलग हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रासायनिक अभिक्रिया जो जो भाग लेता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तो अभिकारक बोलते हैं। और जो जल बना उसको फिर हम लोग बोलते हैं उत्पाद, है ना। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिया भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, या उसको एक और नाम है अभिकारक को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। और उत्पाद को क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक और पॉइंट्स बना लेंगे जो एग्जाम में आता है, क्या बना लेंगे, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है भाई, क्या बताइएगा, बताइए तो। मान लीजिए अभिकारक यहाँ फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अभिकारक है, क्योंकि ये भाग लिया और इसी से क्या बना, जल बना। जल को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, जल को उत्पाद बोलेंगे, जल को प्रतिफल बोलेंगे, है ना। तो इसको क्या डिफिनेशन में क्या लिखेंगे भाई, तो सीधा सा दिमाग लगाएंगे, अभिकारक यानी कि भाग लेने वाला। तुम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, विकारक कहलाते हैं। कोई पूछे उत्पाद क्या, तो क्या बोलेंगे, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। सीधा सा भाषा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभिकारक में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अभिकारक कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी भाग लेगा केमिकल रिएक्शन में अभिकारक कहलाएगा, जो भी बनेगा हमारा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, उसको हिंदी में उत्पाद बोलेंगे, अंग्रेजी में उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। उत्पाद का परिभाषा क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। सीधा सा भाषा, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब ये नहीं है दोस्तों कि हमेशा अभिकारक का उत्पाद गैस ही रहेगा, जैसे यहाँ पे तो गैस दोनों था ना, आपको गैसों रह सकता है, ठोस भी रह सकता है, द्रव भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स आपका अभिकारक, जिसे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो एक से होगा नहीं, है ना। रिएक्शन जो होता है, लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, दो के बीच होगा या दो से ज्यादा के बीच होगा, है ना। तो वही होता है, तो अभिक्रिया को एक से तो होगा नहीं, तो किसके किस बीच होगा, अभिकारक से होगा और उत्पाद बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभिकारक भाई उत्पाद हो गया। अब बात है भाई रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाएगा, है ना, कुछ उसका संकेत रहता है ना। कैसे भाई, सब जगह तो हम लोग हाइड्रोजन लिखेगा नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसलिए क्या किया जाता है, फिर से रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण से क्या होता है फिर ना, कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिख दिया जाता है, एक आसान भाषा में लिख दिया जाता है और समझने में आसानी होता है ना। जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा रिएक्शन होगा ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगा लिखने में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन डाइकार्बोनेट, कितना लिखेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आसानी के लिए, सुविधा के लिए हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते देखिए, और सबसे पहले दोस्तों बता दूं आपको कि जब भी फ्रेंड्स ना आपका जब कोई गैस रहेगा ना, गैस, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग जी लिखते हैं ब्रैकेट में, है ना। यदि मान लीजिए आपका दोस्तों ठोस रहेगा ना, तो उसके ब्रैकेट में एस लिखते हैं। यदि दोस्तों मान लो कोई द्रव रहेगा ना, द्रव, या आपका बिलियन रहेगा ना, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग ए क्यू लिखते हैं। बस में जैसे मान लीजिए आप अभिक्रिया कराते हैं
H2 से, तो H2 के ब्रैकेट में G लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। प्लस जब मैं Cl2 को अभिक्रिया कराया किससे? क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है ना, तो मैं इसके बीच में G लिख दूंगा। अब अभिक्रिया करके बना दिया, मान लीजिए HCl बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये अम्ल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? AQ कर देंगे। AQ का मतलब क्या होता है? बिलियन हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखा जाता है। इस G गैस रहेगा तो G से, ठोस रहेगा तो S से, द्रव्य बिलियन रहेगा तो AQ से करते हैं डिनोट, है ना। तो ये आपको इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने में इसका यूज हो जाता है ना। तो ये हो गया। तो चलिए फिर से इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसी में बढ़ते हैं। क्या हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण, कितने टाइप के होते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, ठीक है, समझिए इसको, नोट करिए इसको। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण का, ठीक है। क्या भाई रासायनिक समीकरण आखिर होता है? देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई? तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, तो मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभिकारक तथा उत्पाद को संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में लिखते हैं, ताकि सुविधा हो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने में, है ना, सुविधाजनक के लिए करते हैं। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, डिफिनेशन में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके संकेत तथा, देखिए दोस्तों अब ये मत बोलिएगा राइटिंग में खराब है, नहीं दिख रहा है, इसलिए बोल के लिखता हूँ। बोल के इसलिए लिखता हूँ ना, ताकि बच्चों को कान में आवाज जाए, एक बार आंख से देखने में उसको एक और माइंड में जाए। एक जब कलम से लिखेगा तो तीन टाइम उसको माइंड में जाएगा और उसको याद हो ही जाएगा। एग्जाम में गलती नहीं, याद नहीं रहेगा फिर भी लिख ही देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, और आप भी लिखे तो 3 बार आपको हो जाएगा रिवीजन, है ना। तो उसके उनके संकेत तथा सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जब कभी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को संकेतों में सूत्रों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सुन लीजिए एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके संकेतों तथा सूत्रों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अपना मर्जी से डिफिनेशन बनाना भाई, है ना, कोई रटेंगे तो नहीं, किसी बुक का हम रटेंगे, अपना में समझेंगे, अपना में से परिभाषा बनाएंगे। ये रासायनिक समीकरण हुआ। अब भाई इसे एग्जाम्पल में क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए मैं अभिक्रिया कराया, किसके अभिक्रिया कराया, मान लीजिए कार्बन का अभिक्रिया करा दिया ऑक्सीजन भाई के साथ, कार्बन भाई साहब को मैं अभिक्रिया करा दिया ऑक्सीजन चचा के साथ, दोनों लड़ झगड़ गए, और लड़ने के बाद एक कंक्लूजन निकला क्या भाई, कि कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया और क्या बनाया भाई, क्या बनाया बताइए तो, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। लड़ने झगड़ने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब बताइए दोस्तों, इतना तो आपको कॉपी में पेज संस्था है नहीं कि मैं लिखते चलूंगा, पेन का इंक भी संस्था है नहीं कि मैं इतना बड़ा बड़ा लिखते चलूंगा। भाई महंगाई का जमाना है ना, तो हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ता। इसलिए क्या हुआ, कोई साइंटिस्ट वगैरह आए हैं, उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, कार्बन को क्या सी लिखा, संकेत इसका सी होता है, और ऑक्सीजन को फ्रेंड्स मैंने O2 लिख दिया, O, ठीक है, ऐसा O2 ही होता, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या हुआ ना, मान लिया वही है, ठीक है, समझने के लिए। और अभिक्रिया किया दोस्तों, अब बनाया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O, और कार्बन का संकेत क्या होता है, C। तो संकेत का तत्व के लिए होता है, सूत्र यौगिक के लिए होता है। तो ये मैंने संकेत और सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दिया। किसको व्यक्त किया, ये रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये जो व्यक्त की क्या कहलाएगा, ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा, और ये आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, समझा। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। आप जान सकते हैं कार्बन क्या भाई, कार्बन गैस है, O2 क्या है, गैस है, CO2 क्या है ना, क्या CO2 गैस है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया के तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब बात आ गई रासायनिक समीकरण होते कितने टाइप के, है ना, वो सबका भाई तो क्लासिफिकेशन होता है ना। तो रासायनिक समीकरण जो होता है फ्रेंड्स, 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है संतुलित, एक क्या होता है असंतुलित। अब समझिएगा संतुलित मतलब क्या होता है। देखिए
रासायनिक समीकरण के प्रकार लिखिए, हेडिंग डालिए भाई, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। पूरा हम लोग चैप्टर एकदम खत्म करेंगे, आराम से आपको एकदम पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं, आराम से आपको सब्जेक्टिव का एमसीक्यू लाया जाएगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, लाइव क्यूज कराया जाएंगे, संडे टू संडे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स भेजे जाएंगे, इसलिए जुड़े रहें। तो रासायनिक समीकरण भाई कितने टाइप का होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या डालेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब ही समझ ही गए होंगे आप लोग, क्या होता है भाई संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है। संतुलित का मतलब बैलेंस, यानी कि क्या बैलेंस मतलब, देखिए बैलेंस का मतलब समझिए। तो जो आपको संतुलित असंतुलित समझने के लिए ना, आपको पहले समझना पड़ेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब ये होता है कि ना तो आप द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, समझा। द्रव्यमान यानी कि मास, है ना, 10 केजी, 50 केजी, 60 केजी मास। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का क्षय होता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का नाश होता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है, यानी कि बैलेंस रहता है, ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जितना अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेगा उतना ही बनेगा, बस में आया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ H2 है, O2 है, अभिक्रिया किया, बना दिया H2O। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु H2, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु, तो ये तो गलत हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना भाग लेगा उतना ही बनेगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 को भाग लिया, अब बना 1 ही ऑक्सीजन, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ सही है, हाइड्रोजन 2 को भाग लिया, 2 को बना, इसलिए फ्रेंड्स क्या ये जो समीकरण है ये असंतुलित है, मतलब बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस होगा, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, बैलेंस हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 को, हाइड्रोजन 4 को, यहाँ भी 2 कर देता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 को भाग लिया, हाइड्रोजन 4 को बन गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 को भाग लिया O2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 को निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो वही बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, वो क्या कहलाएगा, संतुलित। और असंतुलित में क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ का मतलब मैं यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ये आपका असंतुलित हो गया, है ना, क्योंकि भाग ले रहा है कितना, बन रहा है कितना, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो गया, इसलिए ये समझ आए। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित असंतुलित हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, क्या लिखिएगा अपनी भाषा में, वैसा रासायनिक समीकरण, क्या लिखेगा, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो। अब किसका, किसी यौगिक का, किसी तत्व का समान हो, ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। संख्या समान हो क्या कहलाता है, संतुलित, मतलब बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। भाई राइटिंग में मत जाना, ठीक है, मैं बोल बोल के लिखा दे रहा हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत सारे मैं बच्चों को देखा हूं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पहले से लिख देते हैं बोर्ड पे, लिखने के बाद समझाते हैं, भाई वो गलत चीज है, वो उतना मजा नहीं आता, ठीक है। तो क्या जब बच्चों को पढ़ाया जाए और साथ में लिखाया जाए एकदम फेस टू फेस, तब लगता है कि नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पहले से लिख के छाप के रखे हुए हैं, बस उसको पढ़ दे रहे हैं, तो ओवर उड़ जाता है ऊपर से, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसका एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ, देखिए बच्चों क्या देखेंगे भाई, देखिए मैं एग्जाम्पल लिया था ना, H2 ले लेता हूँ और मैं Cl2 ले लेता हूँ, और यहाँ अभी क्रिया करा कर HCl बनाता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक। अब बताइए दोस्तों कि हाइड्रोजन 2 को भाग ले रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही को है, गलत हो गया। जितना आएगा उतना ही बनेगा, ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि ना तो विनाश होता, ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि बस ट्रांसफर होगा। तो हाइड्रोजन 2 को आया, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही को है, यहाँ क्लोरीन 2 को है, यहाँ क्लोरीन 1 को है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा ना, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है। क्लोरीन के 2 परमाणु, यहाँ भी क्लोरीन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा।
भाई असंतुलित क्या कहलाएगा, उसको भी साथ ही लिख ही लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है, उत्पाद तथा अभिकारक के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान ना हो, यानी कि बराबर ना हो, तो वो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ना, तो क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होगा भाई, इसमें बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों तरफ क्या होगा, परमाणुओं की संख्या समान ना हो। ये क्या है, अनबैलेंस रहेगा, परमाणुओं की संख्या समान ना हो, यानी बराबर नहीं रहेगा, भाई नाम नहीं छे अनबैलेंस, असंतुलित, बैलेंस नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल में लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल में क्या ले लूंगा बताइए, तो इसमें मैं तो तुम्हारा N2 लेता हूँ प्लस में, सॉरी यहाँ पे ब्लू से कर देता हूँ। इसे मान लीजिए मैं फिर से अभी क्रिया कराया हूँ नाइट्रोजन का भी क्रिया करा दिया हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, अब बन गया NH3 अमोनिया बन गया। अब बताइए दोस्तों कि ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रोजन 2 गो आया, बना 1 ही गो नाइट्रोजन के 1 परमाणु है ना, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, हाइड्रोजन 2 को भाग लिया, बन गया 3 गो, तो बैलेंस है ना, सॉरी अनबैलेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, असंतुलित होगा। अब यही हम लोग दोस्तों क्या करेंगे ना, सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे कि भाई कैसे अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं, कैसे असंतुलित को संतुलित करते हैं, इसी वीडियो में सीखेंगे। उसका मैं रूल बताऊंगा, क्या रूल होता है, ठीक है। तो पहले क्या करिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। इसी के दोस्तों में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग आऊँगा संतुलित करने के नियम को, फिर मैं सारे रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बाबा पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, क्या कैसे में नियम कहलाता है, क्योंकि बच्चे 10th में आए हैं, उनको तो पता है नहीं, है ना, वो बेसिक जानेंगे तब तो आगे क्लास 11 12 में फाड़ कर रख देंगे सिलेबस को, इसलिए पहले आपको समझना है, ठीक है। पहले आपको लेयर क्लियर करना है, बेसिक क्लियर करना है, बेसिक समझिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा हमेशा। तो हम लोग क्या टॉपिक बनाएंगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। यहाँ में आता सवाल ये बोले था कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम को दर्शाए, व्यक्त करें, वर्णन करें। तो क्या करें भाई, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। भाई नियम क्या होता है भाई, देखिए लिखने के नियम, तो नियम यही है दोस्तों, सबसे पहला नियम दोस्तों यही है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं। अभिकारक मतलब जो भाग ले उसको बाएं तरफ लिखते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को सूत्रों के साथ लिखा जाता है और उनके बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव प्लस का चिन्ह देते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को दाईं तरफ लिखा जाता है, उनके संकेत, उनके सूत्रों के साथ। यदि मान लीजिए 2 से ज्यादा बन रहा है, प्रतिफल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके बीच में लोग पॉजिटिव सिंबल दे देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे। पर आज सबसे लास्ट रूल ये कहता है दोस्तों कि अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर चिन्ह का दिया जाता है, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह के एरो का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हमारा रूल कहता है। तो रूल कैसे कहता है, सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखिए क्या कहता है रूल, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा पदार्थ उसको बाएं तरफ लिखना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। लेने वाले पदार्थ को बाएं तरफ लिखा जाता है, को बाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है, को बाएं तरफ लिखा जाता है उनके सूत्रों तथा संकेतों के साथ। कैसे लिखा जाता है,
सूत्र और संकेत को साथ। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा ना, उस एग्जाम्पल से आपको रूल याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। दूसरा भाई नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए तो ऐसा तो हमेशा है नहीं कि रासायनिक क्रिया में एक ही को भाग लेगा बनेगा, आपको दो से ज़्यादा अभिकारक भाग ले सकते हैं, दो से ज़्यादा को उत्पाद बन सकते हैं, है ना, कोई तो ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच क्या करेंगे हम लोग, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन चिन्ह यानी कि प्लस का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते हैं। अब जस्ट इसका तो तीसरा रूल क्या आ जाएगा, उत्पाद के लिए हो जाएगा। जैसे उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं हम लोग, दाएं तरफ लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या होता है, उत्पाद। बनने वाले पदार्थ उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। दाएं तरफ लिखा जाता है उनके संकेतों तथा सूत्रों के साथ, है ना। चौथा रूल क्या कहता है भाई, जब मान लीजिए अभिक्रिया हुआ, मान लीजिए ऐसा है नहीं कि हमेशा एक ही को कोई प्रोडक्ट बनेगा, आपको दो दो बन सकता है प्रोडक्ट, है ना। तो जब दो बनेगा, तीन बनेगा, तो क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, नहीं, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। तो क्या लिखेंगे, उत्पादों के बीच, उत्पादों समझ ना, उत्पादों यानी कि ज्यादा, दो से अधिक, एक दो उत्पादों के बीच धन चिन्ह, है ना, माइनस का नहीं, धन चिन्ह का प्रयोग। एमसीक्यू सवाल भी आ सकते हैं आपको, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समझा ना। पांचवा रूल क्या कहता है दोस्तों ना, कि अभिकारक और उत्पाद के बीच हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे लास्ट रूल है, क्या करते हैं भाई, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच क्या करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीर चिन्ह का मतलब क्या होता है, एरो। तीर चिन्ह मतलब ऐसे, एरो का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल दीजिए, बस ऐसे खेल खेलने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल में क्या कहा, मैं एक अभिक्रिया, एक उत्पाद ए है, अभिक्रिया किया बी के साथ, है ना। तो देखिए अभिकारक क्या है, कितने भाग ले रहे हैं, दो भाग ले रहे हैं। जब दो को रहेगा तो क्या होगा, पीछे प्लस का चिन्ह होगा। अब बनेगा क्या, कुछ मान लीजिए सी बना और डी बना, तो उत्पाद क्या है, एक की दो है, दो है, तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। और ये अभी कारक है, ये आपका उत्पाद है, तो बीच में क्या होगा, आपका एरो का सिंबल होगा। पांचों रूल इसमें लग गया, लग गया ना। तो ये आपका होता है रूल, आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं अभी क्रिया कराता हूँ किसी को, ऐसे देखिए, अभी तो पता आपको आएगा, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़िएगा तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। क्या, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है ना, आपका NaCl, सॉरी आपका हाँ NaOH है और आपका HCl है। आपका अभिक्रिया किया, बना दिया आपका NaCl और H2O बनाया। देखिए दो भाग लिया, दो अभिकारक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, दो उत्पाद बना, बीच में प्लस का चिन्ह है और बीच में एरो का चिन्ह है। देखिए उत्पाद क्या है, दाएं तरफ है, अभिकारक क्या है, बाएं तरफ है। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम हो गया, है ना। अब हम लोग इसको तो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, हम लोग संतुलित को कैसे, सॉरी संतुलित करने का नियम को पढ़ेंगे, कैसे संतुलित करते हैं, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे वीडियो डाला गया ऑलरेडी, लेकिन हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम सारा इसी में एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं कि कैसे संतुलित होता है, ठीक है। ये सारा का सारा अनबैलेंस है, मतलब संतुलित नहीं है। देखिए क्योंकि दोनों तरफ परमाणु संख्या अलग अलग है। देखिए ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Fe कितना एगो है, यहाँ Fe3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है, सोडियम 2 है, अलग अलग है। लेकिन मुझे बैलेंस करना है, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, है ना, ये मुझे बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का तरीका दोस्तों क्या है, अपने मन से धन पूर्णांक गुना करते जाना है। क्या करना है, धन पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5
ये जो इस संख्या का उपयोग करके आपको अपने मन से ऐसे संख्या को वहाँ पे गुना करना है ताकि बैलेंस हो जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बोलूँगा कि इधर मान लीजिए 3 है और इधर मान लीजिए 5 है, मैं बोलूँगा कि बैलेंस करो, तो कैसे बैलेंस करिएगा बताइए। तो ऐसा तो कोई पहाड़ा तो टेबल कोई आता नहीं है कि 3 के टेबल में 5 आता है, 5 में नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, सॉरी मान यहाँ मैं 3 से गुना कर दूंगा और यहाँ तो मैं 5 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा और यहाँ भी 15 हो जाएगा, तो मुझे बैलेंस हो गया। जस्ट लाइक ऐसा ही रूल हमको अपनाना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो ये भी 4 ये भी 4 हो गया बराबर। ये तो रूल कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि ना तो द्रव्यमान किसी रासायनिक क्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान का तो नाश होता है, ना ही उत्पन्न क्या, ना ही विनाश होता है, ना ही विनाश ना ही उत्पन्न होता है, न निर्माण होता है, यानी कि जितना बनेगा उतना ही आएगा। तो उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा। तो इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी क्लोरीन 2 गो है, बट इधर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना 1। मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ 2 से गुना कर दूंगा। 2 से गुना करने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 गुना 1 2 हो गया, क्लोरीन 2 गुना 1 क्लोरीन भी 2 हो गया, तो ये मुझे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ, तो ये आपका बैलेंस समीकरण कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। सेकेंड, नाइट्रोजन यहाँ 2 गो है, हाइड्रोजन H2 2 गो है, और यहाँ पे देखिए NH3 यानी कि अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो बैलेंस कैसे होगा भाई, कैसे बैलेंस होगा। नाइट्रोजन 2 गो है ना, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही गो है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो नाइट्रोजन भी 2 गो हो जाएगा। बट नाइट्रोजन तो 2 गो हो गया, यहाँ तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन गलत हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 3 6 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही गो है। तो बताइए, आप ही बताइए, आप ही जज हैं, सारा काम आप ही पे है। इधर हाइड्रोजन 2 3 6 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो मुझे बैलेंस करना, कैसे बैलेंस होगा, मैं यहाँ 3 से गुना कर दूंगा, 6 6, तो मैं 3 से यहाँ पे गुना कर दिया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, तो ये मुझे बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। अगला देखिए, मैं 10 एग्जाम्पल लिया हूँ दोस्तों, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आपको भी कर्तव्य बनता है कि डेडिकेशन के साथ पढ़ें, आपको पेटेंस रख के पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। थर्ड नंबर, Mg प्लस HCl बना क्या, MgCl2 प्लस H2 बना, तो कैसे भी सॉरी बैलेंस होगा। देखिए, हाइड्रोजन 1 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ क्लोरीन 1 गो है, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, मैग्नीशियम 1 गो है, यहाँ मैग्नीशियम 1 गो है, यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस है, उसको मुझे बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। करेंगे किसको, हाइड्रोजन करेंगे, क्लोरीन करेंगे, क्योंकि ये 2 गो इधर 1 गो है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन क्या हो गया 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो, तो ये मुझे बैलेंस हो गया। चौथा नंबर, Na+O2 बनाया क्या, Na2O। देखिए तो सोडियम 2 गो है, यहाँ सोडियम 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ। क्यों 2 से गुना किया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 गो था, यहाँ 1 गो था, तो मैं 2 से गुना कर दिया, तो मुझे ऑक्सीजन 2 गो हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, बट सोडियम बैलेंस नहीं हुआ। सोडियम यहाँ 2 दूनी 4 गो हो गया, सोडियम यहाँ 1 ही गो है, मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 से गुना कर दूंगा, तो सोडियम में 4 गो, यहाँ सोडियम 4 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो, तो मुझे बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत, बस 1 2 3 4 5 को गुना करते चल जाना, हो जाएगा आपका। 5वां नंबर, Al+O2, अब क्रिया के बनाया क्या, Al2O3 एल्यूमिना बनाया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, तो क्या करेंगे भाई, देखिए तो एल्यूमिनियम 2 गो है, यहाँ 1 ही गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ 2 ही गो है, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। क्या करूँ मैं यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ, तो एल्यूमिनियम 2 दूनी 4 गो हो गया, मैं यहाँ 4 से गुना कर दूंगा, यहाँ भी एल्यूमिनियम 4 गो हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6 हो गया, यहाँ 2 ही गो है, मैं 3 से गुना कर दूंगा, 3 दूनी 6, 2 3 6, ऑक्सीजन 6 6, बैलेंस। एल्यूमिनियम 4 गो, यहाँ 4 बैलेंस। छठा नंबर, Fe+H2O बनाया क्या, Fe3O का 4 4 H2, कैसे करेंगे, देखिए तो लोहा 3 गो है, मैं 3 से गुना कर देता हूँ, तो लोहा 3 गो हो गया, Fe 3 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, ऑक्सीजन 4 गो, यहाँ 1 ही गो है, क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ऑक्सीजन 4 गो हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो है, बट हाइड्रोजन 8 गो हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही गो है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ 4 से गुना कर दूंगा, तो ये हाइड्रोजन 8 गो, यहाँ भी 8 गो, 8 गो, यहाँ भी 8 गो, बैलेंस हो गया।
7वां नंबर KClO3 KCl+O2, है ना, बैलेंस करना है। इसको क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ पोटासियम 1 गो, यहाँ भी 1 गो, यहाँ क्लोरीन 1 गो, यहाँ भी क्लोरीन 1 गो, यानी कि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सिर्फ, ये है। क्या करेंगे, देखिए तो ये चीज पढ़े हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, कैसे बैलेंस करेंगे बताइए तो। मैं यहाँ 2 से गुना कर दूंगा, मैं यहाँ 3 से गुना कर दूंगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, है ना। क्या करूंगा, मैं यहाँ 2 से गुना कर दूंगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ मैं 3 से गुना कर दूंगा, 3 दूनी 6। बट ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट काम खराब हो गया। क्या काम खराब हो गया, पोटासियम क्लोरीन जो बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया। देखिए 1 गो है, 1 गो है, यहाँ भी 2 गो हो गया, मैं 2 से गुना कर दूंगा, मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ भी पोटासियम 2 गो, यहाँ भी पोटासियम 2 गो, क्लोरीन 2 गो, है ना। अब दोस्तों ये 3 जो बचा दोस्तों, ये तीनों को तो आपको बैलेंस करना है। अब बचा देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको, कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा, जैसे मैं KCl लिखता हूँ ना, तो 2 लगा, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों K+Cl, 2 से गुना, मतलब 2K+2Cl, यानी कि 2 गो क्लोरीन, 2 गो पोटासियम, 2 गो क्लोरीन। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पोटासियम 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है। समझा बात को, 2KCl का मतलब क्या होता है, 2 पोटासियम 2 क्लोरीन, है ना। मैं हीजे करके बता दिया कैसे भाई ये होता है, इस तरह से होता है। तो 3 जो बचा हुआ जो इक्वेशन है आपका, उसको आपको बना के हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या होगा, है ना। और जो बच्चा सही जवाब देगा, मेरी तरफ से स्पेशल हर्ट दिया जाएगा, हर्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको बताना है, क्योंकि भाई मैं 10 एग्जाम्पल लिया हूँ और 7 एक ही कंसेप्ट लग रहा, तो 3 पे बना सकते हैं आप लोग, इतना भी तो कर सकते हैं ना, अपने लिए, मेरे लिए तो नहीं, अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों को बताइए कमेंट सेक्शन करके। तो दोस्तों भाई यहाँ पे हम लोग क्या तक सारी क्रिया पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिए, संतुलित संतुलन पढ़ लेंगे, संतुलित करने के नियम को पढ़ लिए। बचा क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बची है, उसको अगला वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथ अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे किसको, बहुत सारे टॉपिक बचे उसको भी करेंगे। विकृति गंधता क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 टॉपिक को क्लियर किए इस वीडियो में हम लोग, है ना। तो बहुत अच्छा आज का वीडियो सेशन था, क्योंकि आप सबके लिए, और हम लोग आराम से सीखते चल रहे हैं, डिस्कस करते चल रहे हैं, तो हम लोग को हड़बड़ी है नहीं, है ना। तो हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और आप पूरा कोर्स आपको फ्री पढ़ा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा, इसलिए हमसे जुड़े रहें, ठीक है। कोई आप लोग से चार्ज पैसा को नहीं लिया जा रहा है, बस आपको सिखाने का ये डेडिकेशन है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसलिए हमसे जुड़े रहें, सीखते रहें, बस इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। बस आज इतना ही, आज का वीडियो अच्छा लगा ना, सीखिए, कुछ हेल्पफुल था आप सबके लिए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेंगे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।